पूर्वी क्षेत्र विकास परिषद की पटना में रविवार को बैठक हुई। इस बैठक में पिछले साल 2022 में खुद को किनारे रखने वाले बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हुए। पिछले साल उन्होंने अपने डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव को बैठक में शामिल होने के लिए कोलकाता भेजा था। एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रविवार को पहली बार मुलाकात हुई। साल 2022 में कोलकाता में हुई बैठक में नीतीश कुमार नदारद रहे थे। बैठक से कुछ ही महीने पहले नीतीश कुमार ने पाला बदल एनडीए से निकलकर महागठबंधन का नेतृत्व स्वीकार किया था। उनकी गैर हाजिरी को तब अमित शाह से खुन्नस के तौर पर देखा गया था, लेकिन इस बार बैठक में शामिल हुए नीतीश कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह के सामने ही अपना चुनावी एजेंडा क्लियर कर दिया। साथ ही इशारों में बता दिया कि वो 2024 की जंग अपने जाति गणना और आरक्षण के मुद्दे पर ही लड़ेंगे। नीतीश कुमार ने बैठक के दौरान अमित शाह के सामने अपनी उपलब्धियां तो गिनाई ही, साथ में दो ऐसी मांगे भी रख दी जिन्हें विपक्ष राष्ट्रीय स्तर पर चुनावी मुद्दा बनाकर लड़ना चाहता है। पहली मांग यह थी कि बिहार अपने संसाधनों से अब तक सारे काम करता रहा है। केंद्र के इनकार के बाद बिहार सरकार ने जाति सर्वेक्षण जैसा काम कराया। इसी क्रम में आर्थिक सर्वेक्षण भी हुई। इससे राज्य में निवास करने वाली जातियों की गरीबी का पता चला। राज्य सरकार उनके उत्थान के लिए ऐसे प्रत्येक परिवार को 2 लाख रुपए की मदद करेगी, जिससे उनकी आर्थिक हालत दुरुस्त हो सके। पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो बिहार और तेजी से विकास करेगा। मुख्यमंत्री ने जाति आर्थिक सर्वेक्षण की अपनी उपलब्धि गिनाई और केंद्र से राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना की मांग भी कर दी। नीतीश ने कहा, हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार जाति आधार पर जनगणना कराए। इसके लिए हम लोग शुरू से ही प्रयासरत रहे हैं। वर्ष 2019 और 2020 में बिहार विधानमंडल में आम राय से जाति आधारित जनगणना के लिए प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा गया। सभी दलों के प्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री से मिले केंद्र सरकार ने कोई विचार नहीं किया, तो राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कराई। जाति गणना के आंकड़ों के अनुसार बिहार की कुल आबादी 13,07,25,310 है, जिसमें 53,72,022 लोग बिहार के बाहर रह रहे हैं। 12,53,53,000 राज्य में रह रहे हैं। जाति आधारित गणना में पिछड़ा वर्ग की आबादी 27.12%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की 36.1001%, अनुसूचित जाति की 19.65%, अनुसूचित जनजाति की 1.68%, सामान्य वर्ग की 15.52% पाई गई। जाति आर्थिक सर्वे के आंकड़ों के आधार पर आरक्षण सीमा में बढ़ोतरी की गई है। नीतीश ने बड़ी ईमानदारी से उल्लेख किया कि आरक्षण सीमा बढ़ाने पर बीजेपी की भी सहमति है। आंकड़ों के आधार पर समाज के सभी कमजोर वर्गों के सामाजिक उत्थान के लिए आरक्षण में इनकी भागीदारी बढ़ाने का निर्णय लिया गया। राज्य में आरक्षण की सीमा 50 से बढ़ाकर 65% कर दी गई है। इसके लिए कानून भी बनाया गया है। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए पूर्व से ही 10% आरक्षण का प्रावधान है, यानी कुल आरक्षण 75% हो गया है। नीतीश ने केंद्र सरकार से आरक्षण के नए कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने का भी अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि सभी जातियों में गरीब परिवार मिले हैं, जिनमें 25.09% सामान्य वर्ग के, 33.16% पिछड़ा वर्ग के, 33.58% अति पिछड़ा वर्ग के, 42.93% अनुसूचित जाति और 42.70% अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग गरीब हैं। बिहार में गरीब परिवारों की कुल संख्या 94 लाख है। गरीब परिवारों को आगे बढ़ाने के लिए इसके एक सदस्य को रोजगार के लिए 2 लाख रुपए तक की सहायता की योजना राज्य सरकार ने बनाई है। जाति सर्वेक्षण और आरक्षण सीमा बढ़ाने की जरूरत बताकर नीतीश कुमार ने चुनावी चाल चली। उन्होंने संकेत दे दिया कि विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर आने वाले लोकसभा चुनाव में उतरेगा। हालांकि विपक्षी दलों के इस मुद्दे को पहले ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जनता ने खारिज कर दिया है। नीतीश का ब्रह्मास्त्र बना जाति सर्वेक्षण और आरक्षण बढ़ाना काम नहीं आया। कांग्रेस को छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सत्ता गंवानी पड़ी। उन्होंने यह भी कहा कि पहले बंगाल, ओडिशा, बिहार और झारखंड एक हुआ करते थे, बाद में सब अलग हो गए। संसाधनों का बंटवारा हो गया। इससे पूर्व क्षेत्र के इन चारों राज्यों की हालत खराब है। केंद्र सरकार से उन्होंने इसी आधार पर बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग की। नीतीश ने इस बात का जिक्र करने से परहेज किया कि पिछले साल कोलकाता में हुई क्षेत्रीय विकास परिषद की बैठक में वे क्यों नहीं आए। उन्होंने इसकी चर्चा किए बगैर सफाई दी
कि सीएम रहते हुए हर बैठक में वे शामिल होते रहे हैं। उन्होंने भूल कर भी इसका जिक्र नहीं किया कि 2022 की बैठक में उन्होंने खुद की जगह तेजस्वी यादव को भेजा था। उन्होंने कहा कि जब से हम सरकार में हैं, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठकों में हमेशा जाते रहे हैं। हमने 28 फरवरी 2020 में ओडिशा में हुई बैठक में भी भाग लिया था। नीतीश ने न सिर्फ बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग की, बल्कि इसी बहाने पड़ोसी 3 राज्यों को भी साधने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यह सभी को पता है कि पहले बंगाल, ओडिशा, बिहार और झारखंड एक ही राज्य का हिस्सा थे। वर्ष 1912 में बिहार से अलग होकर बिहार एवं उड़ीसा राज्य अस्तित्व में आए। वर्ष 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हो गया और 23 वर्ष पूर्व वर्ष 2000 में बिहार से झारखंड अलग हो गया। इसलिए इन चारों राज्यों की स्थिति लगभग एक जैसी है। अगर केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दे तो हम कई कामों को कम समय में पूरा कर लेंगे। हम वर्ष 2010 से ही बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा की मांग कर रहे हैं। बिहार लगातार विकास के बाद भी बिहार विकास के मापदंडों में राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे है। बिहार विशेष राज्य के दर्जे की सभी शर्तों को पूरा करता है। अब तो जाति आधारित गणना में गरीब एवं पिछड़ेपन के आंकड़े भी इसका समर्थन करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के बारे में केंद्र सरकार को जरूर सोचना चाहिए। ऐसे में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।